जय गणेश। आप सभी भक्तों को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर हम दुर्गा सप्तशती के अध्यायों का संक्षिप्त सार रूप से कहानी रूप में श्रवण करेंगे, जिससे मन के विकार, नकारात्मक विचार, भय और अस्थिरता का नाश होता है एवं नई ऊर्जा प्राप्त होती है, नए विचारों का संचार होता है। आओ आज हम इसी श्रृंखला में पहले अध्याय का सार श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सृष्टि का प्रारंभिक काल था। चारों ओर अशांति थी। भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर योग निद्रा में लीन थे। उनके मुख पर गहरी शांति थी, मानो संपूर्ण ब्रह्मांड उन्हीं की श्वास प्रश्वास से चल रहा हो। उसी समय उनकी नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ और उस कमल से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जब सृष्टि रचना की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक उस शांत वातावरण में भय का संचार हो गया। भगवान विष्णु के कानों की मैल से मधु और कैटब नामक दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए। वो अत्यंत ही बलशाली और अहंकारी थे। उन्होंने ब्रह्मा को देखकर उन्हें मारने का निश्चय कर लिया। ब्रह्मा भयभीत हो उठे। उन्होंने चारों दिशाओं में देखा, पर कहीं कोई सहारा नहीं दिखा। भगवान विष्णु योग निद्रा में थे और उन्हें जगाना असंभव लग रहा था। तब ब्रह्मा ने अपनी पूरी चेतना से उस दिव्य शक्ति को स्मरण किया, जो स्वयं विष्णु भगवान को भी निद्रा में रखे हुए थी। उन्होंने देवी योग निद्रा की स्तुति प्रारंभ की। वो कहने लगे, हे देवी, आप ही सृष्टि की मूल शक्ति हैं, आप ही बुद्धि हैं, आप ही श्रद्धा हैं, आप ही निद्रा हैं और आप ही महामाया हैं। आप सभी जीवों को मोहित करती हैं और वही आप कृपा करके उन्हें मुक्त भी करती हैं। ब्रह्मा की वाणी में भय भी था और अटूट श्रद्धा भी। ब्रह्मा की सच्ची प्रार्थना से देवी योग निद्रा प्रसन्न हुई। वो भगवान विष्णु के नेत्रों से बाहर प्रकट हुई। जैसे ही देवी ने विष्णु को मुक्त किया, वो योग निद्रा से जाग उठे। उनकी आंखें खुलते ही ब्रह्मांड में चेतना का संचार हो गया। मधु और केटब ने विष्णु को ललकारा और भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। यह युद्ध असाधारण नहीं था। 5000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। अंततः देवी की कृपा से विष्णु ने असुरों का अहंकार तोड़ा और उनका वध कर दिया। मधु और केटब के नाश के साथ ही सृष्टि की रक्षा हुई और ब्रह्मा ने निडर होकर सृष्टि की रचना आरंभ की। इस दुर्गा सप्तशती का पहले अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि जब सृष्टि संकट में होती है, तब देवी शक्ति स्वयं प्रकट होकर रक्षा करती है। ये भी सिखाता है कि बिना शक्ति के देवता भी असहाय हो जाते हैं और जब सच्चे हृदय से प्रार्थना की जाती है तो महामाया अवश्य सहायता करती है। यही देवी दुर्गा की आद्य कथा है, जहाँ से उनकी महिमा का प्रथम चरण आरंभ होता है। जय श्री माँ दुर्गा।